किया जाता है मीनाकारी। अब मीनाकारी एक हस्तकला है और इस हस्तकला को कहते कैसे हैं? सोना, चांदी और तांबा धातुओं के ऊपर की गई महीन नक्काशी। नक्काशी का मतलब डिजाइन, और उसी डिजाइन को क्या कहा जाता है? मीनाकारी। प्रारंभ में ये जो कार्य होता था, ये कार्य होता था तलवार की नोक पर। किस पर किया जाता था? मुख पर, आभूषणों के ऊपर ये कार्य होता था। वर्तमान समय में अधिकांशतः आभूषणों के ऊपर ही कार्य कौन सा होता है? मीनाकारी। तलवार आगे की जो होती है वो लोहे की होती है, लेकिन तलवार की नोक वो होती है जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है। अब पकड़ने वाला हिस्सा राजा अपने हिसाब से बनवाता था। कोई तांबे का बनवाता था, कोई कांसे का बनवाता था, चांदी का था, सोने का था। और वो पकड़ने वाला जो हिस्सा होता था उसको मूठ कहते हैं। तो उन सब पर कार्य कौन सा होता था? मीनाकारी। मीनाकारी का उद्भव संपूर्ण विश्व के अंदर जहाँ पर हुआ था वो क्या था? लाहौर। लाहौर का दूसरा नाम फारस। ठीक है, लाहौर अथवा फारस में उद्भव होकर ये भारत में आई और भारत से राजस्थान में। राजस्थान में मीनाकारी का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा? जयपुर। और मीनाकारी के सबसे प्रमुख कारीगर का नाम क्या था? अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं आभूषण। आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? सिर पर, और सिर से लगाकर लगभग पैर तक आभूषण पहने जाते हैं ना। तो चलो सबसे पहले सिर के आभूषण पहन लीजिए। सिर पर ये है, कौन है? शीशराम। शीशराम क्या लगाता है? टीका। और टीका लगाकर दवाई बेचने जाता है। ये सभी आभूषण कहाँ के हो गए? सिर के आभूषण। बस आपको निकालना है। अब यहाँ से देखो शीश को, कौन सा आभूषण है? शीश को। फटाफट बताओ। टीका। टीका तो आज है, पूरा ही नाम है टीका। ठीक है, और सिर का मतलब यहाँ से ऊपर ऊपर के आभूषण बताना।